ऐसी ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। प्रैक्टिकल में पढ़ाते हैं या सिर्फ थ्योरी देते हैं? कौन पढ़ाते हैं प्रैक्टिकल में? प्रैक्टिकल में कौन सी आत्मा पढ़ाती है? राजयोग की पढ़ाई। जिस राजयोग की पढ़ाई से तुम राजा बनते हो, ज्ञानी की पढ़ाई से राजा बनते हो या राजयोग की पढ़ाई से राजा बनते हो? तो राजयोग की पढ़ाई भी थ्योरी की या थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल पढ़ाई भी है? और शिव बाप थ्योरी देता है ज्ञान की, ये कहता है मैं त्रिकालदर्शी हूँ। क्या सुप्रीम सोल बाप शिव क्या कहते हैं? मैं त्रिकालदर्शी हूँ और तुम बच्चे मास्टर त्रिकालदर्शी हो। मास्टर उन्हें कहा जाता है जिनके पास उस ज्ञान की मास्टरी हो। क्या? कोई भी हालत में, कैसी भी समस्या हो, कैसा भी वातावरण हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उस ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में ऐसा धारण किया हुआ है जो वो फेल नहीं हो सकता। तो ऐसी प्रैक्टिकल ज्ञान की पढ़ाई सिर्फ थ्योरी की नहीं, पढ़ाने वाली आत्मा कौन है? शिव ज्ञानी तू आत्मा है, ज्ञानियों का बाप है या योगियों का बाप है? शिव के पास ज्ञान की प्रॉपर्टी है या योग लगाने की प्रॉपर्टी है? ज्ञान की प्रॉपर्टी है। तो वो आत्मा कौन? जो योगीश्वर कही जाती है, योगियों का ईश्वर। दो आत्माएं हैं, तीन कहो। योगीश्वर शंकर को कहा जाता है शास्त्रों में, और योगीराज कृष्ण का नाम दिया है, योगियों का राजा। और ब्रह्मा का जो बड़ा पुत्र है सनत कुमार, उसको योगीश्वर और ज्ञानेश्वर दोनों ही कहा जाता है। तो तीन तीन होंगे योगियों के ईश्वर या एक होगा? मतलब ये सनत कुमार, ये शंकर जो विश्वनाथ कहलाते, या योगी राज कृष्ण, तीनों अलग अलग हैं या एक ही हैं? तीनों एक ही हैं। माना जो योगीश्वर सनत कुमार है, जिसके नाम पर हमारे धर्म का नाम सनातन धर्म पड़ता है, सभी धर्मों का नाम धर्म पिता के नाम पर पड़ता है। हमारे भी धर्म का नाम सनातन धर्म है, सत्य सनातन धर्म, आदि सनातन धर्म, जिससे पहले कोई भी धर्म इस दुनिया में सत्य हुआ ही नहीं। ऐसा सत्य सनातन धर्म
उसका प्रणेता, उसका धर्मपिता सनत कुमार, ब्रह्मा का पहला बड़ा पुत्र, ज्ञान और योग के आधार पर बड़ा पुत्र साबित होता है। वो सृष्टि के आदिकाल में, शंकर को भी कहते हैं सृष्टि के आदिकाल में, और कृष्ण को कहते हैं द्वापर में। वो तो बात साबित ही नहीं होती। तो कृष्ण अगर द्वापर के अंत में आया तो क्या पापी कलयुग की स्थापना करके गया है? ऐसा हो सकता है? और शास्त्रों में तो बताया सतयुग 16 कला संपूर्ण, त्रेता 14 कला संपूर्ण, द्वापर 8 कला संपूर्ण, कलयुग कलाहीन। तो ये द्वापर में 16 कला संपूर्ण बच्चे कैसे पैदा हो गया? हो सकता है? हो ही नहीं सकता। ये सब विकारी बुद्धि मनुष्यों के, चाहे वो ऋषि मुनि क्यों न हो, हैं तो मनुष्य ना, विकारी बुद्धियों की करामात है। झूठी बातें लिखी। सत्य एक बाप के पास है, जो सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, जो गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। वो बताता है कि ब्रह्मा के द्वारा जो सृष्टि रची गई उसमें जो पहला पुत्र है, जो ज्ञान और योग के आधार पर बड़ा बनता है, सनत कुमार, वो ही योगीश्वर और ज्ञानेश्वर है, योगियों का ईश्वर है। उसने योग लगाया है, स्वयं प्रैक्टिस की है, तब योगियों का ईश्वर बना है। शिव को योग की प्रैक्टिस करने की दरकार नहीं है। शिव को योगी कहेंगे ही नहीं। क्या कहेंगे? नहीं कहेंगे। अगर उसको योगी कहें, योगियों का ईश्वर कहें, तो वो कब बना? किसके साथ योग लगाया है? कोई है? किसी के साथ योग नहीं लगाया। प्रजापिता में प्रवेश करता है, उसमें मन बुद्धि लगाता है, अटैचमेंट रखता है? नहीं। उसके लिए तो योगी की बात ही साबित नहीं होती। तो योग बल इस सारे संसार को सिखाने वाला, योग का महामंत्र देने वाला कौन सी आत्मा साबित होती है? अरे बताओ बताओ, जल्दी बताओ। है सनत कुमार कहो, शंकर का संपन्न रूप कहो, जिसे याद करने की दरकार रहती नहीं, संपन्न हो गया, सदाकाल के लिए निराकारी स्टेज में टिक गया। निराकारी स्टेज में